को और आंदोलनकारी तमाम आंदोलनकारी ग्रामवासियों को, मंच के सामने मौजूद महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को मेरा नमस्कार। मुझे इसमें कुछ ज़्यादा कहने के लिए बचा नहीं है। मेरा जो बोलना था वो कानून और संविधान के हिसाब से बोलना था। वो आपको प्रोफेसर BN चौधरी संवैधानिक प्रावधानों के बारे में काफ़ी बता चुके हैं और बाकी जो जमीन से संबंधित भूमि अधिग्रहण के जो मामले हैं उसकी लड़ाई लड़ने वाले हमारे साथी भाई राजीव यादव जो दिल्ली देहात में लड़ाई ऑलरेडी सफलतापूर्वक लड़ रहे हैं, उन्होंने आपको बाकी सारे कानूनी प्रावधान बता दिए। और सबसे बड़ी इसके आंदोलन की कामयाबी में जो चीज़ मुझे नजर आ रही है वो है महिलाओं की मौजूदगी। जिस आंदोलन के अंदर महिलाएं इतनी बड़ी संख्या में मौजूद हों वो आंदोलन की जीत तय है। तो अब मैं ज़्यादा लोगों का वक्त नहीं देते हुए अगले वक्ताओं को वक्त दूंगा। बाकी मंच और मंच पर जितने मेरे साथियाँ बैठे हैं और माताओं, बहनों और भाइयों जितने बुजुर्ग भी बैठे हैं, सबको हाथ जोड़कर नमस्कार कर रहा हूँ। मैं आज महिलाओं को साथ देखते हुए मुझे बड़ा ऊर्जा मिला कि जहाँ महिलाएं एक हो जाए वहाँ कभी हार नहीं मान रहे। तो आप लोग आए हैं और कहते हैं कि जहाँ एक हो ना वहाँ आदमी का हार नहीं मानते। मैं इस मंच को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और आए हुए हमारे मातृशक्ति, हमारे भाईगण, हमारे छोटे छोटे बच्चों, मैं सबको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। एक चीज़ ज़रूर मैं बताना चाहूँगा आप लोग, ये 65 साल से शालीमार गांव बसा हुआ है। आज तक सरकार कहाँ थी जो आज इनको याद आई है, सुध आई है? आज 65 साल पहले क्या सरकार नहीं आई? चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो भाजपा की सरकार हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी की सरकार हो, तमाम पार्टी आई। किसी ने घर तोड़ने की कोशिश नहीं किया। आज ऐसा क्या हो गया जो आपको क्या लगता है कि आप झुग्गी झोपड़ी के नाम देते हैं शालीमार गांव वाले को, जबकि आपकी भी राजनीति इसी शालीमार विधानसभा क्षेत्र से 2007 से आपने शुरुआत किया। आपको ज्ञात होगा, आपने देखा होगा कि जब जब इस धरती पर जुल्म हुआ है तो कृष्ण बनकर, राम बनकर रक्षा किया है। तो आपकी तो औकात ही क्या है? ये प्रजातंत्र है। ये प्रजातंत्र जिसको चाहेगा उसको राजा बनाएगा और जिसको चाहेगा उसको रंक बनाएगा। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने मुझे एक मत का जो अधिकार दिया है उसी का परिणाम है। इसलिए ना डरने की जरूरत है, ना झुकने की जरूरत है। एक ईंट भी तोड़ने नहीं दूंगा, ये मैं आप लोगों को स्पष्ट करता हूं। हमारे आदरणीय चिराग पासवान साहब ने हम लोगों को स्पष्ट किया। हम लोग गए थे यहाँ के शिष्टमंडल और हमारी लगभग 1-1.5 घंटा तक बातचीत हुई और उन्होंने उचित कार्रवाई के लिए जिनको भी फोन करना था, जिनको भी चिट्ठी भेजना था, उन्होंने भेजा है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि आप जाइए, एक भी मकान नहीं टूटेगा। मैं तो अब सबसे पहले अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान साहब का भी दिल के गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरी बातों को सुना। ये जनता की आवाज़ है और जनता की आवाज़ में बहुत ताकत होती है। अभी आपने सुना, हमारे आगे वक्ता ने भी कहा, हमारे BN चौधरी जी ने कहा, भारती जी ने कहा, सबकी आवाज़ एक ही आवाज़ है। हमारे बीच एक बहुत बड़ा दोस्त हमारे भाई हुआ करते थे,
शर्मा जी, जिनका ये सुपुत्र हैं, आपको याद होगा प्रताप कौशिक जी, उन्होंने इस लड़ाई को भी लड़ने का काम किया। हमने देखा था कि उस टाइम सोनिया जी से, राहुल गांधी से मिलके उन्होंने इस काम को अंजाम दिया था। उसके बाद कोई आवाज नहीं उठा सकता। जब ये आए हैं, टूटने के निशान लगाने के बाद भी प्रताप कौशिक ने कैंसिल करवा दिया। मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। सबसे बड़ी बात एक चीज समझ लीजिए, जो आपका ये बेदी शॉप है, बेदी शॉप ज्ञात हो तो आपको चौपाल वाली गली में, वहां से लेके निशानदेही किया था और यहाँ तक किया था इंदिरा पार्क तक, और ये 9 नंबर गली तक निकाल के चौक तक लाया था। जिस लड़ाई को प्रताप भाई ने लड़के उसको विजय दिलवाया था, ये आप लोगों को भी ज्ञात होगा। तो मित्रों, दोस्तों, हम यहाँ राजनीति करने नहीं हैं, ना राजनीति की बात करेंगे। इस टाइम हमारा एक ही नारा है कि इस घर को कैसे बचाया जाएगा, इस बच्चे की व्यवस्था को कैसे बचाया जाएगा। आज बच्चे पढ़ रहे हैं, आज बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, उनकी एग्जाम आ रही है, उनके सर पर सारी व्यवस्था चरमरा रही है, लेकिन सरकार सुध लेने के सिवा सिर्फ मकान तोड़ने की बात करता है। मैं उस मकान तोड़ने की बात पर एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि मित्रों, कमर कस लो, कमर कस लो और इनको बता दो कि आप मकान क्या एक ईंट भी नहीं उखाड़ सकते आप। जब तक हम सब सजग हैं तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन एक चीज जरूर सब लोग अपने ध्यान में, अपने दिमाग में रख लो, कहा जब ये घर टूटता है तो कल ये घर भी अछूता नहीं है। इसीलिए हम सबको, शालामार के जितने भी लोग हैं, चौपाल वाली गली से लेके 9 नंबर गली से लेके शिव मंदिर वाली गली से लेके सैनी मोहल्ला से लेके सबको एकत्रित होना पड़ेगा। इन्होंने भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कहा कि हम लोग रोड पर ही रोटी बनाएंगे और रोड पर ही हम लोग रोटी खाएंगे। जब गाड़ी टूट रहा है तो करें क्या हम? तभी तो रोड पर आना ही पड़ेगा। कितना दम है दमन में तेरे, देखा है और देखेंगे। कितनी जगह है जेल में तेरे, देखा है और देखेंगे। मित्रों, घबराने की कोई बात नहीं है। हम सब कमर कस लिए हैं और कफन सर पर बांध रुके हैं कि इस शालीमार गांव को रेखा जी क्या, कोई भी आए, फंडे का आ जाए, ये मकान टूटने नहीं दूंगा। ये हम आपको आश्वस्त करते हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से। इस बच्चे की पढ़ाई बर्बाद हो रहा है। आज जो हमारे मजदूर भाई, हमारे और भी हैं, कोई स्टाफ है, कोई अच्छे काम कर रहे हैं, कोई छोटे तबके काम कर रहे हैं, सब लोग अपना जीवन यापन यहाँ कर रहे हैं। किसी को 20 गज है, किसी को 50 गज है, किसी को 34 गज है, किसी को 16 गज है। उसने कैसे कैसे करके अपनी व्यवस्था को एक आशियाना बनाया, तो उस आशियाना को उजड़ने नहीं देंगे। ये हम लोग शपथ लेते हैं, आज मंच के माध्यम से हम लोग शपथ लेते हैं कि इस आशियाना को उजड़ने नहीं दूंगा। ये हम लोगों की आवाज़ है और ये आवाज़ सुन लीजिए, ये जनता की आवाज़ है और जनता की आवाज़ में बहुत दम होता है। जनता चाहती है तो राजा को रंक बना देती है और रंक को राजा बना देती है। वो जनता के पास ही अधिकार है और किसी के पास अधिकार नहीं है। इसलिए आप लोगों को कहीं सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन जरूर आपस में एक बन के रहिए। अभी इन्होंने कहा ना, हम सब एक है, आवाज दीजिए, हम सब, हम सब, हम सब। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। और हम आपको अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से आप लोगों को आश्वस्त करता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि आपका घर नहीं तोड़ा जाएगा और उनको भी जो भी कार्रवाई करना है वो अपनी कार्रवाई शुरू कर दिए। अभी हम लोगों को दोबारा भी उन्होंने टाइम दिया है। मैं खास करके शालामार गाँव के जितने भी हमारे माता बहन और भाई हैं, उनके तरफ से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष को आश्वस्त करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि हमारा मकान जिस भी प्रकार से रोका जाए और उसको रोका जाए और रेखा को भी रोका जाए, क्योंकि रेखा बहुत उछल रही है ना, वो फड़फड़ाना बंद कर दे।
आज 3 बार वही रेखा गुप्ता यहाँ से हारी। उन्होंने कहा कि नहीं, एक मौका हमें दे दें। हम सब लोगों ने विचार किया कि इस बार रेखा जी को हम लोग अपना आशीर्वाद देंगे, और हम लोगों ने आशीर्वाद दिया। और दिया तो उसका परिणाम क्या है? यही परिणाम होता है क्या? और ये परिणाम होता है तो ऐसे हम प्रतिनिधि को कभी चुनने का काम नहीं करेंगे। आप देखिए ना, आपको पता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार 11 साल रही और वो 3 बार हारे, चाहे वो बंसल जी हो चाहे वो रेखा जी। केंद्र में लोगों ने सब दिल खोल के उनको दिया, लेकिन स्टेट में क्यों नहीं देता है? यही परिणाम आता है। तो हम लोगों को घर बचाओ आंदोलन के लेके आगे प्रारूप, बहुत बड़ा प्रारूप देना है। इसलिए हम लोग सबसे भी हमारे निवेदन करते हैं कि हम सब लोग मिलके इस काम को हम लोग सही तरीका से, लीगल तरीका से हम लोग इसको बचाने का काम करें। जय हिंद, जय भारत, जय